शुरू कर दिया। ब्रह्मांड चैनल, सारे आकाश के तारे भगवान के श्री मुख में, ग्रह उपग्रह मुख में, हिमालय पर्वत भगवान के मुख में, सब समुद्र इत्यादि भगवान के मुख में, पूरा गोकुल वृंदावन गोवर्धन भगवान के मुख में, मुख खोले हुए भगवान भी भगवान के मुख में, और आंखें फाड़ फाड़ करके देखती हुई यशोदा भी भगवान के मुख में। अरे सखी जाओ जाओ, को झारवे वारों को बुलाओ, मारे लाला के मुख मोड़ा में भूत घुस आयो है। कौन झाड़े जी इसको? यहां वर्णन मिलता है, भगवान ने दिव्य रूप दिखा करके मां को कृतार्थ किया, लेकिन मां ने कहा लाला आज के बाद अपनी माया मुझे मत दिखाना, मैं तो आपके बाल रूप की उपासिका हूं, बस यही प्रेम मुझे देते रहना। बस फिर प्रभु वही माया का आवरण सा डाल करके, और मां कहती चल थूक थूक थूक। अब भगवान से पत्रकारों ने पूछा कि प्रभु मिट्टी क्यों खाई, क्या कमी थी आपको, घर में क्या नहीं था खाने का जो मिट्टी खाने लग गए? तो भगवान ने सोचा यार क्या करता। यहाँ संतों ने अलग अलग भाव दिखाए। एक संत ने तो बड़ी प्यारी बात कही, बोले अभी अभी सखियों के संग श्री किशोरी जी वहां से निकली थी, और एक जगह श्री किशोरी जी का चरण चिन्ह बन गया, और कन्हैया के मुख में पानी आ गया, और उस चरण चिन्ह वाली मिट्टी को उठाया और गटक गए। लाडली जी की चरण रज खा गए प्रभु। दूसरे संत को भगवान ने दूसरा जवाब दिया, बोले देखो मैं जब से ब्रज में आया हूं ना, तो दूसरे समस्त जो ग्रह हैं वो ईर्ष्या कर रहे हैं इस धरती से, कह रहे हैं धरती बड़ी लाडली है, आपकी बड़ी प्यारी है, जब देखो वहीं अवतार लेते हो, एक बार हमारे यहाँ आ जाते। दूसरा कहता हमारे आ जाते। बोले अवतार वहां होता तो आपको क्या मिलता? कहा प्रभु आपकी चरण रज तो मिल जाती। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर चरण रज की ही बात है तो मैं आपको भेज देता हूं। तो भगवान ने सोचा सब ग्रहों को चरण रज भेजनी थी, वृंदावन की रज भेजनी थी। तो भगवान ने पहले तो सोचा कि किसी कोरियर कंपनी से कांटेक्ट किया जाए बढ़िया सा, और सबको थोड़ी थोड़ी कोरियर करवा दी जाए, लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, लंबा समय लग जाता है, इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि कोई भी डाक वाला ऊपर वाले ग्रह पे जाने को तैयार होता नहीं। तो भगवान ने कहा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये संपूर्ण ग्रह जो हैं ब्रह्मांड के, ये सब मेरे अंदर ही समाये हुए हैं। तो मैं मिट्टी खाऊंगा, मैं ब्रज की रज खाऊंगा, तो समस्त ग्रहों को ब्रज रज की प्रसादी तो अपने आप पहुंच जाएगी। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। ये ब्रज रज है भैया, इस ब्रज रज को तो, या फिर भगवान ने सोचा जिसको देखो मेरे चरणों की रज की प्रशंसा करता है, तेरे चरणन की रज पाऊं, तेरे चरणन की रज पाऊं, तो जरा देखूं तो मेरे चरणों की रज का स्वाद कैसा है। तो भगवान ने उठा के मुंह भर लिया और लगे स्वाद देखने कैसा है। अनेक भाव उत्प्रेक्षाएं संतों ने यहाँ लगाई हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े। ये माखन का जो प्रेम था धीरे धीरे बाहर निकला। अब मैंने पहले आपसे कहा था कि भगवान हमारे ने चोरी कभी नहीं करी, जो चोरी करी प्रभु ने वो हमने आपको बता दी। महाराज श्री विराजमान है इनके समक्ष, क्या मैं कहूँ महाराज हमारे ठाकुर जी सबसे बड़े चोर इसलिए क्योंकि पाप चुराते हैं। और रही बात माखन चुराने की, तो हम सिद्ध कर सकते हैं भगवान ने माखन चुराया ही नहीं, बिल्कुल नहीं चुराया जी। एक दिन माँ यशोदा अपनी गोद में लाला को लिए, गोद में क्या मंथन कर रही थी, लाला को माखन निकाल करके फिर जगाऊंगी, तो कन्हैया स्वयं इतनी देर में जग गए, आंख मलते मलते माँ की गोद में आ गए। मैया भूख लगी है, माखन दो ना। कहा लाला तेरे लिए ही निकाल रही हूँ, बैठ जा 2 मिनट। वो पीढ़ी होती है ना बैठने की, वो दी, लेकिन बैठ गए गोदी में आकर के, और 2-4 मिनट बैठे रहे, जम्भाइयाँ लेते रहे सुस्ती में। मैया ये माखन कब आवेगो? अरे लाला अभी आ रहा है, ठहरो ना। ढक्कन उठा उठा के देखते हैं बार बार। बोले अभी भी नहीं आया, इसको पता नहीं है लाला को भूख लगी है, जल्दी आना चाहिए इसको, ये क्यों नहीं आ रहा? फिर देखा फिर नहीं आया, तो फिर माँ से रस्सी पकड़ ली, मैया ये तेरे से नहीं आवेगा, आज हमसे आवेगा ये। और लगे अब कहाँ खींची जाती है, 1-2 बार ही खींची और छोड़ दी, हमसे नहीं खींचती, हमसे भी नहीं आवेगा ये क्यों देरी कर रहा है? थोड़ी पकड़ पकड़
निकालने नहीं देता, रस्सी चलाने दे तब ना, बार बार हाथ पकड़ लेता, थोड़ी मैया पहले बता कब आवेगो। एक सखी द्वार पर खड़ी होकर के ये लीला देख रही थी, हैं? एक क्या रोज कोई ना कोई ये लीला देखती थी और आंखों में आंसू भर करके वो फरियाद करती थी, हे विधाता कभी मेरे घर में भी ये उत्सव हो सकता है ये वाला, कभी मेरी गोद में बैठे आकर के कि रोज रोज नंद रानी को माखन तुम खावोला, रोज रोज नंद रानी को माखन तुम खावो लाल, आज मो गरीबनी को खावो नंदलाल, चलो चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आओ लाला कभी मेरे घर में भी ये उत्सव मनाओ ना आकर के। तो बताओ अब उन घरों में अगर श्याम सुंदर जाएं तो इसको चोरी कह सकते हैं हम? आमंत्रित हैं श्री कृष्ण, गोपियां स्वयं भाव से निमंत्रण, और भगवान बड़े आराम से उस गोपी को देखते हैं, इशारा कर दिया मानो आऊंगा देवी आऊंगा, तेरे घर आऊंगा। ऐसे अनेक निमंत्रण कन्हैया के पास जमा हो चुके थे, अब सबका निमंत्रण खाने जाना है प्रभु को। एक दिन कहते हैं मनसुखा नाम का ग्वाला कन्हैया से मिलने आया, सुबह सुबह गरीब घर का था। कन्हैया के सामने जब वो ग्वाला आया तो भगवान ने क्या किया, ऐसे ही सरसरी व्यवहारिक रूप से उसकी पीठ पर थोड़ा हाथ रख दिया, और भैया कैसे हो आओ। तो बेचारा धड़ाम गिर गया नीचे, कमजोर था, हड्डियां कीर्तन कर रही थी उसकी पहले से ही, वो गिर गया नीचे और रोने लग गया। भगवान को बड़ा अफसोस हुआ, अरे 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 मनसुखा भैया हमारा कुछ ऐसा इरादा नहीं था, हमने तुम्हें मारा नहीं, हम तो प्यार से तुम्हें ऐसे ही शाबाशी दे रहे थे, और मुझे क्या तुम इतने कमजोर हो, हल्का सा हाथ नहीं सहन कर पाए। तो बेचारा कहता कोई बात नहीं लाला, हम कोई तेरी तरह अमीर घर के थोड़ी हैं जो माखन मिश्री खाते रहे